बहुत जल्द जहांगीर के सामने उसकी बेटी की हकीकत आने वाली है। वो जो समझ रहा था कि उसकी बेटी उससे बहुत प्यार करती है, साफ साफ उसके सामने हर चीज आ जाएगी, क्योंकि वो ऐसा कदम उठाने जा रही है जिसको बहुत मुश्किल से वो बर्दाश्त कर सकेगा। क्योंकि वो सारी जिंदगी अपनी बेटी पे यकीन करता आया और उसको ऐसा लगता था कि सोनी कभी भी उसका यकीन नहीं तोड़ेगी। लेकिन जैसे ही उसको पता चलेगा तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सोनी भी बैठी हुई है कि किस वक्त वो वक्त आए तो सब कुछ वो ख़त्म कर दे, क्योंकि इसी आस पर उसने सारी बातें सुनी हैं और अपनी माँ के खिलाफ इतनी साजिशें की हैं। दूसरी तरफ शाजिया काफ़ी परेशान है और कहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ हम पर ही उल्ट पड़ जाए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा गलत होने जा रहा है जिसकी वजह से मामला ख़राब हो जाएगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि हिम्मत नहीं हार रहा है औरंगज़ेब और कहता है कि बस ये बात तो तय है कि अब मुझे सबका मामला तमाम करना है और इन लोगों के साथ वही रवैया रखना है जो इन लोगों ने हमारा किया था। मैं जहांगीर को ऐसा मज़ा चखाऊंगा कि ये याद रखेगा। ये क्या समझ रहा है कि इसने जो कुछ मेरे साथ किया इसके साथ नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। इस पर शाजिया कहती है कि अभी वो वक्त नहीं है कि हम दूसरों की बातों पे ध्यान दें, बल्कि हमें अपने बारे में सोचना होगा, बच्चों के बारे में सोचना होगा। यानी कि औरंगजेब तो है ही लालची और शाजिया उससे 10 हाथ आगे है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि वो उसको मज़ीद बुरे मशवरे दे रही है और उसको कह रही है कि जितनी जल्दी हो सके गुड्डी को अपने रास्ते से हटा दिया जाए। ऐसा ना हो कि वक्त हाथों से रेत की तरह निकल जाए, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि वो कहता है कि ये काम तुम्हारा नहीं है और ना ही तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और किस तरीके से सारी बातों को हैंडल करना है, इसलिए तुम बिला वजह की टेंशन मत लो। मैं सब कुछ ठीक कर लूँगा, इसलिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारी आधी से ज़्यादा मुश्किल आसान हो चुकी है, इसलिए बेहतर यही है कि अपना मुंह बंद ही कर लो। के साथ क्या होने वाला है, बहुत बदतर से बदतर होने वाला है इसके साथ सलूक, क्योंकि ड्रामे का इख्तिताम भी होने वाला है जिसकी वजह से सब कुछ सामने आने वाला है। बहुत खुश है शाजिया और कहती है कि देखिए किस तरीके से हमारे सारे ख्वाब पूरे हो गए। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि अब एक दिन सब कुछ हमारा होगा। जिस पर आप देखेंगे कि बहुत ही ड्रामेबाजी करने की कोशिश कर रहा है अपनी भतीजी के सामने और कहता है कि बेटा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम नहीं जानती हो कि तुम मेरे मरहूम भाई की आखिरी निशानी हो। आगे से शाजिया कहती है कि बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, देखो सारी ज़िंदगी तुम्हारे चचा ने तुम्हारा बहुत ज़्यादा किया है, हम लोगों की मुखालफत के बावजूद भी तुम्हारे साथ खड़े रहे, इसलिए तुम कभी भी उनको लैदा ना समझना और ये बात कभी भी मत करना। लेकिन जी आप देखेंगे कि जो कुछ इन लोगों ने किया है नासिर इनको पूरी पूरी सज़ा देगा, क्योंकि गुड्डी बेचारी मासूम है, वो तो जानती ही नहीं कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। लेकिन नासिर ने सारे सबूत इकट्ठे कर लिए हैं और अब इन लोगों का वो हश्र करेगा कि ये लोग याद रखेंगे। गुड्डी बेचारी ना समझ किसी बात को समझ नहीं पाई कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है और खामोशी से हर चीज़ को बर्दाश्त करती चली गई। लेकिन अब उसकी जान काफ़ी खतरे में है, जिसकी वजह से नासिर काफ़ी परेशान है और दिन रात एक कर रहा है ताकि इसकी जान यहाँ से छूट जाए और किसी सेफ मुकाम पर पहुँच जाए। नासिर को सारी बात का इल्म हो चुका है कि आखिर अब इसके साथ क्या होने वाला है। वो गुड्डी के पास आता है और गुड्डी को आके कहता है ये लोग बहुत ही जालिम किस्म के लोग हैं भाई, यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारे लिए यही बेहतर है और मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी खाला के पास चली जाओ, क्योंकि वहाँ पे तुम महफूज हो। यहाँ पर ये जल्लाद तुम्हें जीने नहीं देंगे। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि ये लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन जी आप देखेंगे कि शाजिया बड़ी खुश है, उसके तो ऐसे जैसे ख्वाब पूरे हो चुके हैं और वो कहती है कि देखो कितना कुछ बदल गया, कैसे ये सब कुछ हमारे हाथ में आ गया। यानी कि वसीयत तो इन लोगों ने बदलवा ली है, लेकिन सारा सबूत नासिर ने
ने इकट्ठा कर लिया है। बहुत जल्द नासिर इनको ऐसा हाल करवाएगा इनका कि ये लोग याद रखेंगे। शाज़िया तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उसका सगा भाई उसके साथ ये सब कुछ करेगा, क्योंकि इन लोगों ने बहुत ही गलत किया है जिसकी सज़ा इन लोगों को मिलकर ही रहेगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि गुड्डी साफ साफ इनकार कर देगी और कहेगी कि आप चले जाइए यहाँ से, मैं आपके साथ नहीं जाऊँगी। बेवकूफ़ों वाली बातें फिर से करना शुरू हो जाती है। लेकिन उसके जो क्या कहते हैं नासिर है वो उसको समझाता है कि भाई ये लोग बहुत ख़तरनाक हैं, तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रही है? तुम नहीं जानती हो इन लोगों के बारे में कि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन बेचारी कहाँ समझ पा रही है और खामोशी से हर बात को बर्दाश्त पे बर्दाश्त किए जा रही है। जिस पर शाज़िया कहती है कि बस बहुत जल्द गुड्डी को ठिकाने लगाकर हमारे सारे मकसद पूरे होने वाले हैं, क्योंकि गुड्डी इस काबिल नहीं है कि हमारे साथ रहे। जिस पर आप देखेंगे कि रमीज़ भी शाज़िया को कहता है कि बस अब बहुत जल्द गुड्डी का काम तमाम कीजिए और सारा मसला हल कर दीजिए। देखो किस तरीके से हमारी सारी ज़िंदगी बदल गई, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। जिस पर आप देखेंगे कि शाज़िया कहती है कि मैं तो आपको कहती हूँ कि इस रमीज़ को भी अपने रास्ते से हटा दीजिए, गुड्डी के साथ साथ उसका खात्मा भी कीजिए ताकि उसका हिस्सा भी ख़त्म हो। यानी कि रास्ते से हटाना इन लोगों को बुरा महसूस हो ही नहीं रहा। कभी किसी को रास्ते से हटा देते हैं, कभी किसी को। अरे भाई पहले जिनको रास्ते से हटाया पहले उनको तो भुगत लो, क्योंकि वो लोग अब इन लोगों का ऐसा हश्र करेंगे कि ये लोग याद रखेंगे। लेकिन जी फिलहाल आप देखेंगे कि शाज़िया बेगम बड़ी खुश हो चुकी है कि सारा कुछ उसके हाथ आ चुका है, लेकिन वो ये नहीं जानती है कि उसके साथ क्या होने वाला है। बहुत बदतर से बदतर होने वाला है इसके साथ सलूक, क्योंकि ड्रामे का इख्तिताम भी होने वाला है जिसकी वजह से सब कुछ सामने आने वाला है। बहुत खुश है शाज़िया और कहती है कि देखिए किस तरीके से हमारे सारे ख्वाब पूरे हो गए। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि अब एक दिन सब कुछ हमारा होगा। जिस पर आप देखेंगे कि बहुत ही ड्रामेबाजी करने की कोशिश कर रहा है अपनी भतीजी के सामने और कहता है कि बेटा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम नहीं जानती हो कि तुम मेरे मरहूम भाई की आखिरी निशानी हो। आगे से शाज़िया कहती है कि बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, देखो सारी ज़िंदगी तुम्हारे चचा ने तुम्हारा बहुत ज़्यादा किया है, हम लोगों की मुखालफत के बावजूद भी तुम्हारे साथ खड़े रहे, इसलिए तुम कभी भी उनको लैदा ना समझना और ये बात कभी भी मत करना। लेकिन जी आप देखेंगे कि जो कुछ इन लोगों ने किया है नासिर इनको पूरी पूरी सज़ा देगा, क्योंकि गुड्डी बेचारी मासूम है, वो तो जानती ही नहीं कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। लेकिन नासिर ने सारे सबूत इकट्ठे कर लिए हैं और अब इन लोगों का वो हश्र करेगा कि ये लोग याद रखेंगे। गुड्डी बेचारी ना समझ किसी बात को समझ नहीं पाई कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है और खामोशी से हर चीज़ को बर्दाश्त करती चली गई। लेकिन अब उसकी जान काफ़ी खतरे में है, जिसकी वजह से नासिर काफ़ी परेशान है और दिन रात एक